ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे, जिस विषय पर बात करेंगे आपके साथ, ये विषय भी बड़ा गंभीर है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे देश में जो नवयुवक हैं उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद रोजगार की आवश्यकता होती है। और अगर पढ़े लिखे ज्यादा नहीं भी हैं, उनके पास किसी चीज की कोई टेक्निकल स्किल है, तो उस क्षेत्र में उनको रोजगार की आवश्यकता होती है। चाहे वो मैकेनिक हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानते हैं, जो भी है। तो थोड़ा सा ये, हालांकि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से नवयुवकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर कैसे पैदा हों, इस पर गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं और काफी उनकी कोशिश भी है कि भाई बाहर से पैसा दूसरे देशों के द्वारा इंडिया में लगाया जाए, यहाँ कंपनियां खड़ी की जाएं ताकि हमारे देश के नवयुवकों को वहां पर रोजगार मिल सके। तो इसमें गवर्नमेंट भी पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो टास्क जो है ये बहुत मुश्किल है, कार्य बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में हर किसी व्यक्ति के जहन में एक ही प्रश्न रहता है कि क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, जो भी मैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूं या डिग्री कर रहा हूं या डिप्लोमा कर रहा हूं, क्या इसको करने के बाद वाकई ही मुझे सही रोजगार मिल पाएगा जिसके लिए मैं डिजर्व करता हूं? ये एक क्वेश्चन मार्क नवयुवकों के माइंड में रहता है। अच्छा, दूसरी बात कि जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स या कुछ और भी फील्ड से जुड़े हुए लोग यूएस में काम कर रहे थे, वहां की गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने जो अभी पीछे रूल बनाया H1B वीजा को लेकर के, उसमें हमारे बहुत सारे इंडियंस की जॉब्स एक तरीके से उन पर तलवार लटक गई। तो कहने को मैं यही कहूंगा कि 2025 उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो कारोबार यहाँ चल रहा था, जिनका चल रहा था, उस कारोबार जिनका भी चल रहा था उसमें भी लोगों को जॉब्स मिली हुई थी, लेकिन किसी कारण से वो बंद हो गया। चाहे वो फैक्ट्री है या कोई और व्यापार है, बिजनेस है, जहां पर लोग लगे हुए थे, जिनको रोजगार मिला हुआ था, उनके बंद होने से वो उनका रोजगार चला गया। तो आज हम इसको ज्योतिष के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे साथियों, इस कार्यक्रम के दौरान, कि जो हमारे 12 लगन राशियां हैं, जो हमारी 12 लगन राशियां हैं, मेष से लेकर और मीन लगन राशि तक, आप किस लगन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 तो जाते जाते बहुत लोगों की रोजी रोटी लेकर के गया है और बहुत लोगों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा करके गया है। तो क्या ये आने वाला जो वर्ष 2026 है हमारे भारतवासियों के लिए, नवयुवकों के लिए, भारत के, या जो जॉब कर रहे हैं उन सभी के लिए, या जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर के आज का ये चर्चा का विषय है, बात करेंगे। और ज्योतिष के शास्त्र के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि वो कौन कौन सी लगन राशियां हैं कि जिनका बहुत मजबूत, बहुत ही अच्छा राजयोग बना हुआ है उनके चार्ट में, उनके रोजगार को लेकर के। तो ये सारा अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, मैटर को आपके साथ पूरा डिटेल में बताएंगे कि 12 लगन राशियों में से वो कौन कौन सी खुशनसीब राशियां हैं कि जिनके जातकों को इस वर्ष 2026 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलने जा रहा है अपने रोजगार से संबंधित। लेकिन साथियों, यहां पर मैं एक दूसरी बात और भी कहना चाहूंगा अपने बाकी के जो दूसरे साथी हैं, जिनका मान लीजिए कि मैं 12 लगन राशियों में से अगर 8 की बात करता हूं लगन राशियों के, कि इनका बहुत ज्यादा मजबूत योग बना हुआ है रोजगार को लेकर के, बाकी 4 अगर किसी वजह से नहीं होती हैं या 5 नहीं होती हैं, तो आप ये ना समझें कि साहब 4 और 5 का तो योग ही नहीं है, हम तो इसका मतलब 2026 भी हमारे लिए तो बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। नहीं साथियों, उसका भी मैंने पूरा इंतजाम किया है आपके लिए। जितना भी हम ज्योतिष के माध्यम से आपकी मदद कर सकते हैं वो हम जरूर कर रहे हैं और करेंगे। अंत में इस कार्यक्रम के हम आपको कुछ बहुत ही सरल, बहुत आसान और बहुत अचूक उपाय देंगे। चाहे आपका योग बना हुआ है मजबूत अपने रोजगार को लेकर के, चाहे नहीं भी बना हुआ है, अगर आप उन उपायों को करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली करेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, समर्पण भावना के साथ करेंगे, कोई वजह नहीं है कि उसका रिजल्ट आपके जीवन में आपको ना मिले। ऐसा संभव नहीं है। हमने जिनको भी ये उपाय दिए हैं और उन्होंने किए हैं, तो उनको इसके सुखद परिणाम भी देखने में आए हैं उनके, और उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ आकर के शेयर भी किया है कि गुरुजी आपने जो हमें उपाय दिए थे, हमारे पास रोजगार नहीं था, हम जॉब सर्च कर रहे थे, कोई भी सही सुटेबल जॉब मिल नहीं पा रही थी, और जो मिल भी रही थी वो ऐसी थी कि जो हमें पसंद नहीं थी, लेकिन आपके बताए हुए उपायों को जब से हमने किया है हमें इसका बड़ा लाभ मिला है। तो साथियों, उसी के आधार पर यही सोच करके हमने ये सोचा कि हम क्यों ना वीडियो बनाएं इसके ऊपर और उसके
माध्यम से आप तक, सभी तक, जो भी हमारे दर्शक हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो सब इसका लाभ ले सके। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे वो कौन कौन सी खुशनसीब लगन राशि के जातक हैं कि जिनका योग बहुत मजबूत बन रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा ग्रहों की स्थिति के विषय में, और वो ये है कि साथियों, वैसे एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है ये बात कहते हुए, आपसे ये जानकारी शेयर करते हुए, कि इस बार ग्रहों की जो स्थिति है वर्ष के आरंभ में ही बहुत अच्छी है, काफी हद तक बहुत अच्छी है। देखिए, गुरु बृहस्पति जैसा बड़ा और शुभ ग्रह 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेगा इस वर्ष 2026 में, 2 बार। जब हम वर्ष 2026 में एंटर करेंगे उस समय पर वो मिथुन राशि में होंगे, और 1 जून को वो कर्क राशि में एंटर करेंगे, जो उनकी अपनी उच्च राशि है। उच्च राशि में जाएंगे 1 जून को 2026, और 31 अक्टूबर 2026 को वो अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इस बार 2 बार उनका राशि परिवर्तन होना लगभग सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देगा। इसके अतिरिक्त शनि जो है वो भी अपनी सम राशि मीन में पूरे 2026 का जो वर्ष है इसमें बने रहेंगे, इसी राशि में। और तीसरी बात वो ये है, राहु जो है वो तो कुंभ राशि में ही बने रहेंगे लगभग पूरे वर्ष ही, दिसंबर में जाकर के वो कहीं अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और केतु सिंह राशि में रहेंगे। लेकिन जो सबसे सुंदर बात है वो ये है कि वर्ष के आरंभ में ही चतुर्ग्रह योग बना हुआ है, धनु राशि में बनेगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, बहुत ही सुंदर राजयोग। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग, सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र ग्रह, बुध और शुक्र आपस में चतुर्ग्रही ग्रहों का योग है ये। तो इन ग्रहों के इस कारण हर किसी लगन राशि के जातकों को कुछ ना कुछ लाभ ये अवश्य देंगे ये ग्रह। अब जिनको बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना है, हम उन लगन राशि की बात कर रहे हैं फिलहाल, और वो ये है कि सबसे पहले बताएंगे मेष लगन राशि की बात करेंगे, जिनका एरीज असेंडेंट है। तो जिनका एरीज असेंडेंट है, मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, इस राशि के जो जातक हैं, उनको विदेश में नौकरी प्राप्त करने की अगर इच्छा वो रखते हैं तो उसके लिए उनको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं विदेश से संबंधित मेष लगन राशि के जातकों को। नंबर दूसरी राशि है कर्क लगन राशि, जिनका कैंसर असेंडेंट बेस्ड है, पर्सन्स हैं, उनका बहुत अच्छा राजयोग है। नंबर 3 पर है सिंह लगन राशि। सिंह लगन राशि के जातकों का भी बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है, उनको भी ग्रहों का बहुत सपोर्ट मिलेगा अपने रोजगार से संबंधित। नंबर 4 कन्या लगन राशि, जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनकी भी ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है, उनको भी अपने रोजगार से संबंधित अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इसके बाद बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्संस भी अपने नौकरी, अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के काफी अच्छे रिजल्ट्स उनको भी मिलने की पूरी संभावना है। अगली खुशनसीब लगन राशि के जातक हैं वृश्चिक लगन राशि के, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा, उनका भी बहुत मजबूत योग बना हुआ है। इसके बाद धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका भी बहुत अच्छा मजबूत राजयोग बना हुआ है। और इसके बाद कुंभ लगन और मीन लगन। तो ये कुल मिलाकर के 12 लगन राशियों में से 9 लगन राशियां ऐसी हैं कि जिनका काफी अच्छा योग बना हुआ है अपनी नौकरी से संबंधित, रोजगार से संबंधित। और बची 3, तो मैंने जैसा कहा कि ग्रहों की स्थिति के विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि हर किसी तो जैसा कि हमने अभी कहा चर्चा में, आप अगर 3 लगन राशि के जातक रहते हैं तो आप बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। पहली बात तो हमने ये कह दिया है कि ग्रहों की स्थिति बहुत क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही है कि हर किसी लगन राशि के जातकों को ये कुछ ना कुछ देंगे इस वर्ष 2026 में। ये ग्रह अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति है, लेकिन इन लगन राशि के जातकों के चार्ट में कुछ ज्यादा ही मजबूत है। तो आइए अब आपको बताते हैं सबसे पहले कि जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, देखिए आपके दशमेश, जो आपके प्रोफेशन करियर के जो लॉर्ड है मंगल, वो अपनी मित्र राशि धनु में बैठे हुए हैं अपने मित्र सूर्य के साथ। और सूर्य जो है वो द्वितीयेश है, धनेश है। चंद्रमा इनकम के घर में उच्च राशि में है, और बुध और शुक्र भी वहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपको नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। इस वर्ष आपको नौकरी में पदोन्नति की काफी अच्छी संभावना है, और विदेश में भी आपको नौकरी पाने की अगर इच्छा है, उसमें भी अगर आप कोशिश करते हैं तो वहां पर भी बात आपकी बन सकती है। या फिर अगर आप इंडिया में भी कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी में भी जगह पर किसी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, उस ऑफिस के या उस कंपनी के कार्य के सिलसिले में भी आपको लंबी दूरी की या विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों की, लियो असेंडेंट बेस्ड पर्संस। चंद्रमा आपके करियर हाउस में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में, और ये भी आपको दूर दराज की यात्राएं कराएंगे। विदेश यात्रा भी कर सकते हैं आप, अपने
ऑफिशियल टूर पर जा सकते हैं, ऑफिशियल ट्रिप जिसको कहते हैं। इसी के साथ साथ बहुत अच्छा परिवर्तन राजयोग बना हुआ है पंचमेश और एकादशेश का। और इतना ही नहीं, लग्नेश भी वहां पर मौजूद है, भाग्येश भी मौजूद है, दशमेश भी मौजूद है। बहुत सुंदर, बड़ा मजबूत राजयोग है। अगर आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छी जॉब आपको मिलने वाली है। और अगर आप पहले से ही किसी जॉब में हैं तो वहां पर आपकी बहुत अच्छी पदोन्नति के भी अवसर आपके सामने आएंगे। सिंह लगन राशि के जातकों के लिए ये बात हो रही है। अब आगे बात कर लेते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, कि जो कन्या लगन राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है। साथियों, दशमेश आपके बुध हैं, करियर के लॉर्ड हैं, चतुर्थ भाव 4th हाउस में बैठे हुए हैं। और 4th हाउस के लॉर्ड जो है वो दशम भाव में है। बहुत सुंदर राजयोग है, अति सुंदर। भाग्य भाव में चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हैं। भाग्य का सितारा आपका कन्या लगन राशि के जातकों का बहुत ही बुलंद रहेगा और आप भाग्य के बल पर काफी कुछ चीजें हासिल करने वाले हैं इस वर्ष 2026 में। और आपको इनकम के कुछ और दूसरे मार्ग भी आपके लिए खुल सकते हैं और इनकम आपके हाथों में बहुत अच्छी तरीके से आने वाली है। मतलब धन का लाभ पूर्ण रूप से। जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब पहले से कर रहे हैं तो पदोन्नति बहुत अच्छी। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली वर्ष साबित होने जा रहा है सिंह लगन राशि और कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे तुला लगन राशि की। तुला लगन राशि के जातकों को भी मैं कह दूं कि देखिए, दशम भाव के स्वामी हैं आपके चंद्रमा, जो कि अष्टम भाव में है। हालांकि वहां पर उच्च के होकर के बैठे हुए हैं वो, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपके भाग्येश हैं, भाग्येश अपने परम मित्र लाभेश के साथ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर भी एक अच्छा सुंदर राजयोग बन रहा है। इनकम के साधन आपके लिए बनेंगे तुला लगन राशि के जातकों के लिए। और मैं आपसे कह दूं कि आपको नौकरी के, अगर आप अच्छी नौकरी सर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन काम आपका थोड़ा देर से बनेगा, विलंब से बनेगा, लेकिन बनेगा और अच्छा बनेगा। अब आगे बात कर लेते हैं तुला के बाद वृश्चिक की। कि देखिए, वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपके धन भाव में ही चतुर्ग्रही योग है। धन भाव में चतुर्ग्रही योग है और चतुर्ग्रही योग के साथ साथ सूर्य जो कि आपके दशमेश हैं, यानी कि जो आपके प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, वो भी राजयोग बना रहे हैं। और किसके साथ बना रहे हैं? लग्नेश के साथ बना रहे हैं। बहुत अच्छे उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को इस वर्ष 2026 में। आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। बहुत अच्छा सुंदर राजयोग है और ये वर्ष आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। आपके इनकम को लेकर के, आपके रोजगार को लेकर के बहुत कुछ आप अच्छा हासिल करने जा रहे हैं इस वर्ष 2026 में, आप वृश्चिक लगन राशि के जातक। अब बात करेंगे धनु लगन राशि की, कि जो हमारे आप धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। साथियों, लगन भाव में 4 ग्रह, लगन भाव में, और सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का होना, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और बुध आदित्य, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप धनु लगन के जो जातक हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका व्यक्तित्व छाया रहेगा। बहुत ही अच्छे राजयोग का निर्माण है और आपके व्यक्तित्व का जो सभी के ऊपर प्रभाव बनेगा, उसका भी आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। लोग आपकी एक तरीके से आपके ज्ञान को, आपकी हर चीज को बहुत ही सम्मान देंगे। ऊंची पदवी, मान, सम्मान, ये सब मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है और आप अपने ज्ञान के लिए, अपनी बुद्धि के लिए और अपने प्रभाव के लिए जाने जाएंगे, माने जाएंगे। बहुत अच्छा राजयोग है। तो आपके लिए भी इनकम भी आपके हाथों में आएगी, धन का भी लाभ आपको बराबर होगा, निश्चित रूप से होगा। और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा और बढ़िया अचीव करने वाले हैं, धनु लगन राशि के हमारे जातक। अब आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट। आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष 2026 में किस प्रकार के योग बन रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, इनकम तो आप कुंभ लगन राशि के जातकों को बहुत अच्छे तरीके से होगी। आय के साधन में कमी नहीं रहेगी। नंबर 1, आपके जो मित्र हैं उनका भी आप भरपूर तरीके से लाभ उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो उठा सकते हैं, उनका भी सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा आपको। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके दशमेश हैं, कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड मंगल हैं, वो भी अपने मित्र सूर्य के साथ मिलकर के राजयोग बना रहे हैं। बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं। उधर बुध भी बैठे हैं, उधर शुक्र भी बैठे हैं, भाग्येश भी बैठे हैं। यानी कि भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा कुंभ लगन राशि के जातकों को। आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए भी ये जो वर्ष 2026 है, बहुत ही उन्नतिदायक सिद्ध होने जा रहा है। लेकिन एक बात आपको यहां पर हम कहना चाहेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को विशेष तौर पे,
वो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें पूरे वर्ष। होता ये है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, सफलता की प्राप्ति करता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, अपने प्रोफेशन में नए नए अचीवमेंट्स वो हासिल करता है, चीजें अचीव करता है, रिजल्ट्स जो है, तो क्या होता है उसके मन में कई बार ये आता है कि मैं कुछ थोड़ा और ज्यादा, इनकम भी ज्यादा हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी मेरी बढ़े, लाभ भी बढ़े, इनकम भी बढ़े और साथ में मेरा रुतबा भी बढ़े। उसके लिए फिर व्यक्ति कई बार उसके मन में बेईमानी आ जाती है कि क्यों ना मैं कुछ थोड़ा शॉर्टकट लेकर के चलूं ताकि और ये इनकम मेरी कुछ और मल्टीपल तरीके से मैं अपनी इंक्रीज कर सकूं। यहां पर मैं आपको इस बात को लेकर के सचेत करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कोई कार्य ना करें आप साथियों, वरना आप परेशानी में फंस जाएंगे। ये भी ग्रहों का इंडिकेशन है। अगर आपने कोई भी ऐसा स्टेप लिया चतुराई से भरा हुआ, जिसको कहते हैं ना ओवर क्लेवरनेस, तो यहां पर फिर आपके लिए समझ लीजिए कि आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। जो पहले से ही ग्रह आपको अच्छा कुछ दे रहे हैं, आपकी हैसियत, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, सब चीजों में बेहतरी हो रही है, तो फिर आप उस चीज को सीधे सीधे करते जाइए, रिजल्ट्स अचीव करते जाइए। फिर अपनी तरफ से उसमें किसी प्रकार की कोई चतुराई या चालाकी करने की जरूरत है ही नहीं, वरना काम बिगड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। देखिए, शनि लगन भाव में बैठे हुए हैं अपनी समराशि मीन में, और विदेश यात्रा के योग भी बहुत जबरदस्त हैं आप मीन लगन राशि के जातकों के। आप वैसे भी विदेश यात्रा कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा का भी योग इस वर्ष अच्छा खासा आपके मीन लगन राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, दशम भाव में चतुर्ग्रही योग होना और ऊपर से परिवर्तन राजयोग होना और भी कई राजयोग बनने के वजह से आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2026 बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है आपके कार्य क्षेत्र को लेके, आपके रोजगार को लेके। साथियों, पहली बात तो ये कि अगर आप कहीं पर भी कार्यरत हैं और अपने लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, लेकिन एक नहीं मिलेगी, अनेकों मिलेंगी। बट आपको यह ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना लें, सोच समझ करके ही फैसला करें, बस इतना ध्यान रखें। लेकिन उन्नति के योग, सफलता प्राप्ति के योग बहुत मजबूत हैं आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। तो ये थी जो राशियां, खुशनसीब राशियां, जिनको या जिनके जातकों को इस वर्ष 2026 में बहुत कुछ उनके ग्रह देने जा रहे हैं रोजगार से संबंधित उनके। तो मैं तो इन सभी लगन राशि के जातकों से कहूंगा कि आप तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। अगर आज की डेट में आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो आने वाले वर्ष 2026 का इंतजार कीजिए, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। अब हम जो उपाय आपको देने जा रहे हैं, ये वो उपाय हैं जो बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, बहुत सटीक हैं और बड़े अचूक हैं। हम मुश्किल उपाय तो कभी देते ही नहीं, देने का कोई फायदा भी नहीं है। लोग काफी, अगर थोड़े बहुत लोगों ने कर भी लिया और सभी नहीं कर पाए तो हमारे उन उपाय देने का कोई मतलब नहीं है। उपाय वो देते हैं हम कि जो हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी किसी ना किसी रूप में उसको कर सके। और साथियों, एक शर्त और है कि अगर आप उपाय करते हैं तो देखिए, फॉर्मेलिटी के तौर पर उपाय करेंगे तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। अगर आप उसको निष्ठा भाव से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे, कमिटमेंट के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने तय हैं, ये आप मान लीजिए। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हमने अभी तक जिनको भी ये उपाय दिए हैं, उन्होंने आकर के अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। उन्होंने ये हमसे कहा है, साहब आपने जो हमें उपाय दिए हमने किए और उसका हमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए हमने ये सोच करके कि भाई, जब हमारे कुछ लोगों को इससे अच्छा लाभ हो रहा है तो हम वीडियो के माध्यम से हम सभी तक ये जानकारी क्यों ना पहुंचाएं, सभी को इसका लाभ क्यों ना मिले। तो अब हम वो उपाय आपको देने जा रहे हैं। आप उन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और फिर अपने जीवन में इन उपायों को अपनाइए, ताकि आपको भी अपने रोजगार से संबंधित आपकी समस्या जीवन से समाप्त हो जाए और आपको अच्छा रोजगार मिले और आप अपने रोजगार में भली भांति सेटल हो। तो साथियों, अब हम आपको उपाय जो बता रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिए और आप इनको अपने जीवन में अपनाइए। साथियों, नौकरी पाने के लिए वैदिक ज्योतिष उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, उसमें पहला उपाय है भगवान सूर्यदेव की उपासना। उपासना किस रूप में? प्रातःकाल उनको तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली या कुमकुम बोलते हैं, उसको डाल के लाल पुष्प एक मिला लीजिए, फूल, और फिर आप शुद्ध जल अर्पित करें सूर्यदेव को और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर दें मनी मन। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, लेकिन संध्या के समय करें हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्यास्त के उपरांत। और
पूर्व दिशा की ओर मुख करके ये कार्य करना अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे पहले दही चीनी खा करके घर से निकलें। इंटरव्यू वाले दिन हल्दी के पानी से स्नान करें, एक चुटकी हल्दी उस स्नान जल में मिला लें, तब स्नान करें और तब जिस दिन आपको इंटरव्यू देने जाना है। और पीपल के वृक्ष की सेवा करना भी बहुत अच्छा उपाय है, यानी कि दिन में आप पीपल के वृक्ष को जल दे सकते हैं। दिन में सूर्य की उपासना हमने आपको बताया, सूर्य के मंत्रों का जाप भी बताया, और प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष पर ही संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत आपको सरसों के तेल का वहां दीपक जलाना है। काली उड़द की दाल के कुछ दाने उस दीपक में डाल दीजिए और 3 या 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। शनि ग्रह अगर आपके थोड़ा सा विपरीत भी कार्य कर रहे होंगे वो शांत हो जाएंगे। और कुछ ना कुछ गरीबों को दान करते रहे अपने हाथों, शनिवार के ही दिन। साथियों, प्रत्येक गुरुवार चाहे तो आप हल्दी का तिलक लगाएं मस्तिष्क पे या केसर का लगाएं। ये 2 काम में से कोई एक काम गुरुवार के दिन जरूर करें। साथियों, शनिवार को जल में दूध भी मिलाएं। शनिवार के दिन जल में दूध भी मिलाएं और शाम को तेल का दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष पे। ये पीपल के वृक्ष की बात कर रहे हैं हम कि शनिवार, बाकी दिन तो जल चढ़ाएं आप पीपल के वृक्ष पर दिन में, लेकिन दिन में शनिवार के दिन आपको जल में थोड़ा दूध मिलाना है कच्चा, उसको मिला करके आपको पीपल के वृक्ष पे चढ़ाना है। और संध्या के समय जैसा हमने कहा था शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक और उसमें काली उड़द के कुछ दाने। साथियों, गेहूं के आटे की 108 गोलियां बना लीजिए। गेहूं के आटे की 108 गोलियां आप बनाएं और 27 दिनों तक गिनती में गलती नहीं होनी चाहिए, 27 दिनों तक सीताराम सीताराम बोलते हुए मछलियों को आप खिलाएं वो 108 गोलियां। ये उपाय आप करें। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। इनमें करने में ना तो समय लगेगा ना पैसा खर्च होगा। श्रद्धा भाव है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, बस रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। आप इन उपायों को कीजिए, निश्चित रूप से आपको इसका। और साथियों, एक उपाय अंत में आपको और भी बता देते हैं कि आप अगर हनुमान जी के सामने, जैसे हमने कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर हनुमान जी के सामने बैठ करके ही सुंदर कांड का पाठ करते हैं नियमित रूप से, अत्यंत लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। मान के चलिए, सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से। तो साथियों, ये उपाय आप करें और देखिए उसका लाभ, फिर कितना सुंदर लाभ आपको मिलने जा रहा है इस वर्ष 2024 में। तो ये थी चर्चा रोजगार को लेकर के कि भाई नौकरी प्राप्ति को लेकर, रोजगार प्राप्ति को लेकर के किस प्रकार के योग बनेंगे किन किन लगन राशि के जातकों के। जिनके नहीं भी बनेंगे तो वो क्या उपाय करें। अगर ये उपाय सभी लोग करेंगे तो उन सभी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी कर सकते हैं ये उपाय। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें, सभी के साथ करें जितना भी कर सकते हैं, ताकि जिसके भी पास ये जानकारी पहुंचे उसको इसका लाभ पूरी तरह से मिल सके। तो साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी वीडियोस आप तक एक एक करके पहुंच जाएं और आप उनका समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।